हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साहा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। पिछले वीडियो में हम बात किए थे इंडोक्राइन का ग्लैंड, जो सबसे पहला ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर वो वीडियो नहीं देखें आप, पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि के बारे में सारी जानकारी लिए थे कि पीयूष ग्रंथि से किस तरह के हार्मोन निकलते हैं, कितना लोब होता है, मतलब कितना पार्ट होता है पीयूष ग्रंथि का, ये सब चीज उस वीडियो में हम लोग देखे थे। उसके बाद दूसरा जो ग्रंथि आता है, दूसरा ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को हिंदी में अवटु ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवटु ग्रंथि। ठीक है। अब इसका क्या काम है, ये किस तरह का हार्मोन है, ये किस तरह का ग्लैंड है? तो ये ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग बोले थे कि 7 ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि ये दूसरा ग्लैंड है। ठीक है। पहला ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग बात किए थे। उससे किसी भी तरह का एग्जाम, एसएससी जीडी, रेलवे, पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपका सभी क्वेश्चन बन जाएगा। अब दूसरा जो ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड को यह हम लोग हिंदी में अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। तो इससे किस तरह का हार्मोन निकलता है? जो हार्मोन निकलता है उससे 2 तरह का हार्मोन निकलता है, 3 तरह का हार्मोन निकलता है। कौन कौन? एक T3, एक T4। कौन सा? एक T3 और T4। T3 और T4 निकलता है। दूसरा क्या निकल, तीसरा नंबर जो निकलता है वो है कैल्सीटोनिन। कौन सा निकलता है? कैल्सीटोनिन। हिंदी में भी कैल्सीटोनिन होता है और इंग्लिश में भी कैल्सीटोनिन होता है। देखिए, अब जो हार्मोन T3, T4 और कैल्सीटोनिन जो निकला हार्मोन, किसका हार्मोन? ये थायराइड ग्रंथि का हार्मोन। इस थायराइड ग्रंथि का हार्मोन जो T3, T4 और कैल्सीटोनिन निकला, इसका क्या फंक्शन है, कार्य क्या है, काम क्या है, क्यों निकलेगा हम लोग का बॉडी में, क्या फंक्शन है इसका? तो इसका फंक्शन सबसे पहला उपापाच्य का है। क्या है? मेटाबॉलिज्म। जितना भी एक्टिविटी हम लोग का, जितना भी रिएक्शन हम लोग के शरीर में होता है, उस रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब रिएक्शन भी कितना तरह का होता है? 2 तरह का। किसी रिएक्शन में देखिएगा, जो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट जो बनता है वो जुड़ के बनता है। मतलब क्या हुआ कि इधर जो 2 चीज अलग करके लिए और तीसरा चीज जो प्रोडक्ट बना वो जुड़ के बना। फिर दूसरा जो रिएक्शन होता है, क्या होता है? दोनों अलग अलग चीज या फिर दोनों एक चीज लेते हैं, उसको रिएक्शन करवाते हैं, तो फिर वो अलग अलग करके दोनों ब्रेक होकर टूट के बनता है। तो इस तरह का 2 रिएक्शन होता है, 2 तरह का रिएक्शन। एक रिएक्शन कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं और एक रिएक्शन एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अब रिएक्शन, इसको कैटाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक रिएक्शन नहीं कहते हैं, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे बॉडी में जो उपापाच्य होता है, मतलब जिसको इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ये 2 तरह का होता है, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो होता है वो ब्रेक डाउन ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड्स इन आवर बॉडी। वो जो हम लोग के बॉडी में जो कंपाउंड्स होता है उसमें ब्रेक डाउन होता है, उसी को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होके जुड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। ठीक है। अब देखिए T3 और T4। तो T3 का सबसे पहला काम क्या हो गया? उपापाच्य का काम, मतलब मेटाबॉलिज्म का काम। दूसरा जो दूसरा फंक्शन है रक्त दाब को बढ़ावा देना, मतलब ब्लड प्रेशर को क्या करना? ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देना। अगर प्रेशर नहीं बनेगा तो ब्लड फ्लो हम लोग के शरीर में नहीं होगा, और अच्छा से नहीं होने के बाद क्या होगा? हम लोग का कुछ ना कुछ बीमारी होने लगेगा। ठीक है। अब देखिए, तो क्या हो गया? रक्त दाब को बढ़ावा देना। तो इससे कह सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो अवटु ग्रंथि है, उससे कौन सा हार्मोन निकलता है? T3, T4 कैल्सीटोनिन। T3 का जो फंक्शन है उपापाच्य में काम करता है, और दूसरा रक्त दाब को बढ़ावा देता है। दूसरा नंबर जो ग्रंथि है T4 का भी सेम फंक्शन है। ठीक है। T4 का भी सेम फंक्शन है। सर, कैल्सीटोनिन का क्या फंक्शन है? तो कैल्सीटोनिन क्या करता है? कैल्शियम का स्तर को मेंटेन करता है या फिर बढ़ावा देता है। क्या बढ़ावा देता है सर? कैल्शियम का। कैल्शियम का हम लोग का शरीर में क्यों जरूरी है? हम लोग का शरीर में कैल्शियम इसलिए जरूरी है, जितना भी हम लोग का शरीर में बोन है, जिसको हड्डी कहते हैं, उस हड्डी को मजबूती प्रदान करता है या फिर मजबूत बनाए रखता है। कौन? यही कैल्शियम। और कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए, अगर ज्यादा नहीं हो जाए कैल्शियम या फिर कम ही नहीं हो जाए, तो कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए
कैल्सिटोनिन नामक एक हार्मोन का जरूरत होता है। और ये कैल्सिटोनिन जो नामक हार्मोन है, ये कैल्सिटोनिन कहां से निकलता है? तो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। आपसे यहीं से सवाल पूछेगा कि कैल्सिटोनिन कैल्सिटोनिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो कौन सा ग्रंथि निकलिएगा? मारिएगा थायराइड ग्रंथि। सर थायराइड ग्रंथि का लोकेशन कहां है? कहां शरीर में पाया जाता है थायराइड ग्रंथि? तो थायराइड ग्रंथि जो होता है हम लोग का गला में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? गला में पाया जाता है। अब इस थायराइड ग्रंथि को आयोडीन का आवश्यक होता है। क्या होता है? आयोडीन का आवश्यकता होता है। आयोडीन का आवश्यकता क्यों होता है? क्योंकि ये आयोडीन से ही रेगुलेट होता है, ताकि उससे इस तरह का हार्मोन रिलीज कर सके T3 T4। जिस आदमी में, अगर मान लिया जाए जिस बच्चा में, जिस मनुष्य में, जिस प्राणी में अगर आयोडीन का कमी हो जाता है तो उसको क्या बोलता है? घेघा रोग हो गया है। घेघा रोग इसलिए होता है कि घेघा में होता है, गला में हो जाता है, इसीलिए वो घेघा रोग हो जाता है। अगर आप आयोडीन ज्यादा भी लीजिएगा तो भी बीमारी हो सकता है, और आयोडीन कम लीजिएगा तो बीमारी तो होना ही है। तो दोनों तरह का बीमारी हो सकता है, आयोडीन ज्यादा लेने से भी और आयोडीन कम लेने से। इसीलिए नियंत्रित रूप से आयोडीन का सेवन करें या फिर ले। ठीक है, अब देखिए आयोडीन जब ज्यादा ले लेते हैं हम लोग, अति क्रियाशीलता से थायराइड ग्लैंड फूल जाती है। अति सक्रियता मतलब अगर ज्यादा आयोडीन लेंगे तो अब ज्यादा रिलीजमेंट हो जाएगा, सिक्रीशन ज्यादा होगा। किसका सिक्रीशन ज्यादा होगा? T3 T4 कैल्सिटोनिन, जितना भी थायराइड हार्मोन है उसका सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो स्रावित ज्यादा करेगा। कौन ज्यादा करेगा? ये थायराइड ग्रंथि। जब हम लोग ये क्या लेंगे? आयोडीन ज्यादा लेंगे। अब यहां देखिए आयोडीन ज्यादा लेने के बाद ये ग्रंथि फूल जाता है। फूल जाता है तो इसको ये इसको कौन सा हार्मोन कहते हैं? इसको एक्सोथैलेमिक गोइटर कहता है। क्या कहता है इसको? एक्सोथैलेमिक गोइटर। ठीक है, गोइटर भी आपको टोटल 5 तरह का गोइटर होता है। कितना तरह का गोइटर होता है? टोटल 5 तरह का गोइटर होता है। ये जो 5 तरह का गोइटर होता है उसमें सबसे पहला गोइटर है कौन सा गोइटर? जिसके वजह से, जिसके कारण, किसके कारण? तो हार्मोन जो निकला, किसका हार्मोन? ये थायराइड ग्रंथि का हार्मोन जो निकला, जब ज्यादा सिक्रेशन होने लगता है तब क्या हो जाता है? एक्सोथैलेमिक गोइटर। ठीक है, एक्सोथैलेमिक गोइटर। अब देखिए ये पहला बीमारी था एक्सोथैलेमिक गोइटर। किसका? ये गोइटर का। ठीक है, घेघा रोग का। अब अल्प क्रियाशीलता के कारण निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्या कि ये जो अगर कम सी लेता, मतलब अगर ये थायराइड ग्रंथि कम काम करने लगा और इसमें क्या हुआ? इससे जो हार्मोन निकलने लगा वो कम निकलने लगा, घट गया हार्मोन निकलना, तो इससे 4 तरह का बीमारी हो जाता है। मतलब 4 तरह का कह सकते हैं बीमारी हो जाता है। तो 4 तरह में जो सबसे एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है सामान्य घेघा रोग। कौन सा? सिंपल गोइटर कहते हैं इंग्लिश में इसको। ये आयोडीन की कमी से होता है। किससे होता है? आयोडीन की कमी से। सर क्या होता है इसमें? तो गर्दन फूल जाता है। देखिएगा कहीं कहीं किसी किसी को यहाँ पे गर्दन फूला हुआ रहता है, तो वो कैसे होता है? वो एक सिंपल गोइटर है, एक सिंपल गोइटर है। तो वो गोइटर कैसे होता है? गोइटर होता है यही, कैसे होता है? तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? गोइटर हो जाता है। अगर ज्यादा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर देखते हैं कि जो दूसरा नंबर ग्रंथि है क्या बोलते हैं बीमारी है, वो क्रिटिज्म है। क्या? कौन सा बीमारी है? क्रिटिज्म, जिसको जड़ मानवता कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ मानवता। देखिए इसमें क्या होता है कि अल्प श्रावण के कारण, क्या होता है? अल्प श्रावण के कारण मतलब ये जो थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्रंथि से सिक्रीशन कम होने लगता है। क्या होने लगता है? कम होने लगता है। अभी बताए थे आपको कि अल्प क्रियाशीलता से क्या होता है कि अगर कम थायराइड ग्रंथि से कम हार्मोन निकलेगा तो क्या होगा कि 4 तरह का बीमारी हो जाएगा। कितना तरह का बीमारी? 4 तरह का बीमारी। अब 4 तरह का बीमारी में सबसे पहला जो बीमारी बताए थे सिंपल गोइटर। दूसरा आप क्या बता रहे हैं? जड़ मानवता बीमारी, जड़ मानवता। ठीक है, उसको क्रिटिज्म कहते हैं इंग्लिश में। किसके कारण होता है? तो अल्प श्रवण के कारण होता है। तो इसमें होता क्या है? ये जनरली बच्चे लोग में देखा जाता है, क्योंकि ये बाद में पता चलता है कि ये रियलाइज होता है कि इसको क्रिटिज्म है। ठीक है, तो उसमें होता है क्या? बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकार रुक जाता है।
मतलब क्या हुआ कि अगर आप अच्छे से नमक का सेवन नहीं कर रहे हैं, मतलब आयोडीन नहीं ले रहे हैं, तो आने वाला जो पीढ़ी है उसके साथ क्या हो सकता है, आपका ये जो बच्चा जो है ये बच्चा का मानसिक विकार कम हो सकता है, मतलब डेवलप ज्यादा माइंड नहीं करेगा, इसीलिए तेज तर्रार वो बच्चा नहीं होगा। अब दूसरा क्या हो जाता है, उसका शारीरिक विकार भी रुक जाता है। क्या होता है, शारीरिक विकार भी रुक जाता है और वो हो जाता है बौना। कैसा हो जाता है, बौना, अगर अच्छा से नहीं सेवन किए क्या, आयोडीन। तो अब समझ में आया कि आयोडीन का कितना रोल है हमारे शरीर में। इसी तरह फिर से एक बार हम मोरल ऑफ द स्टोरी बताते हैं, क्या कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग 7 ग्रंथि पढ़ेंगे। कितना ग्रंथि पढ़ेंगे, 7 ग्रंथि। पहला ग्रंथि पढ़े थे पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या पढ़े थे, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है वीडियो, वो वीडियो जाकर के जरूर देखें, उसके बाद आपको ये वीडियो देखें या फिर इसके देखने के बाद देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 7 ग्रंथि पढ़ना है। 7 ग्रंथि में पहला नंबर हम लोग पढ़ लिए, ये दूसरा नंबर पढ़ रहे हैं। दूसरा नंबर ग्रंथि का नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है, थायराइड ग्लैंड। उसको अवटु ग्रंथि कहा जाता है। क्या इसको कहा जाता है, अवटु ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड को अवटु ग्रंथि कहा जाता है। ये T3, T4 और कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन करता है। थायराइड ग्रंथि क्या करता है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन करता है। कौन, थायराइड ग्रंथि। तो उपापाच्य में रक्त दाब को बढ़ावा देता है। कौन, ये सब ग्रंथि, ये सब हार्मोन क्या करता है, उपापाच्य या रक्त दाब में बढ़ावा देता है। कैल्सिटोनिन का क्या काम है, कैल्सिटोनिन का काम है कैल्शियम का स्तर को बढ़ाना या कैल्शियम के स्तर को मेंटेन करना। अब देखिए, ये जो कैल्शियम के मेंटेन करना, और कैल्शियम अगर मेंटेन नहीं होगा तो हमारा बोन्स मजबूत नहीं होगा, हमारा दांत मजबूत नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि अति क्रियाशीलता से थायराइड फूल जाता है। थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, फूल जाता है। उसको क्या कहते हैं, एक्सोथैलेमिक क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। उसके बाद दूसरा तरह का बीमारी देखें। टोटल हम लोग 5 बीमारी देखेंगे। इसमें 4 बीमारी कम होने के कारण होता है, 4 बीमारी कम होने के कारण, और पांचवा जो पहला बीमारी होता है वो हाइपोथायराइडिज्म, मतलब सेक्रेशन का ज्यादा होने का। सामान्य घेघा रोग, पहला नंबर बीमारी सामान्य घेघा रोग, जिसको सिंपल ग्वाइटर कहते हैं। इसको हिंदी में आयोडीन या सामान्य घेघा रोग कहते हैं। और ये होता कैसे है, ये होता है आयोडीन की कमी से। गर्दन क्या हो जाता है, फूल जाता है। दूसरा नंबर जड़ मानवता, मतलब क्रिटिज्म क्या होता है, अल्प श्रवण के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, बच्चे का मानसिक व शारीरिक विकार रुक जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहां तक अगर 2 डिजीज का नाम नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग 3 और 4 डिजीज का नाम लिखते हैं इसी वीडियो में। इसको रब करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर नहीं लिए हैं तो, या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला बीमारी जो देखे थे कौन सा, सामान्य घेघा रोग और जड़ मानवता रोग या क्रिटिज्म रोग कहा जाता है। अब देखिए, इसके बाद जो तीसरा नंबर जो बीमारी था, उस बीमारी का नाम क्या है, मिक्सोडेमा। क्या नाम है, मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा को हिंदी में भी मिक्सोडेमा ही कहते हैं और अंग्रेजी में या इंग्लिश में भी मिक्सोडेमा भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए, एडल्ट अवस्था में जब बचपन के बाद का अवस्था जो होता है, जिसको वयस्कों अवस्था कहा जाता है, वयस्क अवस्था कहा जाता है, तो वयस्क अवस्था या एडल्ट अवस्था में क्या होता है, इसका अल्प श्रवण के कारण क्या हो जाता है, उपापाच्य मंद हो जाता है। फिर से समझिए, जो ग्रंथि है, कौन सा ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि का बात कर रहे थे। थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, एडल्ट एज में अगर आप आयोडीन कम ले तो कम लेने से क्या होता है कि आयोडीन का जो हार्मोन है, जो थायराइड का हार्मोन है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। अब थायराइड हार्मोन क्या काम करता है, सबसे पहला काम उपापाच्य में मदद करता है। अब जिस शरीर में उपापाच्य क्या होगा, कम हो जाएगा, जब ग्रोइंग स्टेज है, उस ग्रोइंग स्टेज में जब आपका उपापाच्य मंद हो जाएगा तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो कंडीशन ये हो सकता है कि सबसे पहला आप मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। उसमें मेंटल रिटार्डेशन मतलब यहां बताए थे मानसिक विकार। क्या होता है, मानसिक विकार रुक जाता है, फिर शारीरिक विकार भी रुक जाता है। तो सेम कंडीशन मिक्सोडेमा में भी होता है, मिक्सोडेमा में भी सेम कंडीशन होता है। तो अब देखिए, तीसरा बीमारी हम लोग देख लिए। अब चौथा बीमारी में, जिसका नाम है हश्मीमोटो।
हाशीमोटो, क्या है? हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग या हाशीमोटो डिजीज, इंग्लिश में भी वही कहते हैं। इस रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट करता है। मतलब क्या होता है कि हम लोग का सेल जो है, हम लोग का शरीर जो है, थायराइड ग्लैंड का सेल को क्या करता है? खाने लगता है, या फिर नष्ट करने लगता है, या फिर मारने लगता है। ठीक है, कौन मारने लगता है? हम लोग का शरीर का सेल ही उसको नष्ट करने लगता है। अब इस नष्ट के करने के कारण क्या हो जाता है? हम लोग का जो उपापाच्य क्रिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब उससे क्या होगा? हम लोग का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। मतलब हम लोग का जो रोग से लड़ने का जो क्षमता वाला इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ जाएगा। अब इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, इसीलिए इस इम्यून सिस्टम, इस बीमारी का नाम एंटी इम्यून डिजीज भी कहा गया। क्या कहा गया? एंटी इम्यून डिजीज। अब इसको और एक चीज नाम दिया गया, सुसाइड ऑफ थायराइड। क्या होता है? सुसाइड ऑफ थायराइड मतलब थायराइड का आत्महत्या। थायराइड का आत्महत्या मतलब कौन सा बीमारी हो जाएगा? हश्मीमोटो। कौन सा बीमारी? हश्मीमोटो। इसमें क्या हो जाता है? शरीर अपना सेल, थायराइड ग्लैंड के सेल को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करने लगता है, मारने लगता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं क्या कि ये जो 5 बीमारी हम लोग पढ़े, किसमें? थायराइड ग्रंथि में 5 बीमारी। जो पहला बीमारी था सिंपल गोइटर, दूसरा बीमारी था जड़ मानवता, और तीसरा नाम था क्या? मैक्सियोडर्मा, और चौथा क्या नाम था उसका? हाशीमोटो। ठीक है। और पांचवा जो बीमारी था, जो फर्स्ट बीमारी था, वो फर्स्ट बीमारी क्या था? एक्सोहाइपोथैलेमिया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग याद कर सकते हैं सभी हार्मोन, और हार्मोन से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड जितना भी हार्मोन निकला था उस हार्मोन का, उसके बाद उसके कमी से जो बीमारी होता है उस बीमारी का नाम भी याद कर सकते हैं। और याद करने के बाद हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। आप देखिए, इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर लिख लीजिएगा तो सही होगा, आपका नोट्स एक जगह रहेगा। ठीक है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दूसरे ग्लैंड के बारे में, और उससे निकलने वाला हार्मोन के बारे में, उसके बाद हार्मोन के बारे में, और उसके बाद उसका बीमारी के बारे में। अगर वो हार्मोन से अगर रिलीज नहीं होता है तो किस तरह का डिजीज हो जाता है, और उसका क्या क्या काम होता है। ये सब चीज हम लोग दूसरे वीडियो में दूसरे हार्मोन के बारे में या फिर दूसरे ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं दूसरे वीडियो में फिर उसी तरह। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।